जय श्री महाकाल। आज मैं आप लोगों को मुठ कैसे चलाया जाता है वह मैं आपको बताऊंगा कि लोग एक दूसरे के ऊपर मारण कैसे कर देते हैं, सटकर्म कैसे कर देते हैं। जो मुठ चलाना होता है ना, वो हर किसी के बस की बात नहीं होती है। इसमें क्या होता है कि आदमी की डेथ सीधा मर ही जाता है, उसको प्राण त्यागने ही पड़ते हैं। जिसके ऊपर भी अगर चल गई तो बहुत सारे लोगों के शत्रु होंगे, दुश्मन होंगे, आस पास वाले जो उनको जीने नहीं देते हैं। हर एक ना एक वादा खड़ी कर देते हैं, कोई ना कोई प्रॉब्लम खड़ी कर देते हैं। अपने जो भी आप कार्य करते हो उसमें कोई ना कुछ कर ही देते हैं। बहुत सारे साधक हैं जो हमें बोलते हैं कि गुरुजी ऐसी ऐसी बात है, वो आस पड़ोस वाले हमें जीने नहीं देते और जो मेरे दुश्मन हैं वो हमें बहुत तंग करते हैं। यहाँ तक उन्होंने मेरे परिवार में सभी को नष्ट कर दिया। तो ऐसे ऐसे लोग हमें बताते हैं। तो हम आपको आज हम बताएंगे कि मुठ कैसे चलाया जाता है। ये मारण होता है, इसमें सीधी इंसान की डेथ हो जाती है, वो बचने का कोई संभावना नहीं। अगर उससे पहले इसमें सिर्फ 11 दिन का समय लगता है। मुठ जो भी चलाता है वो प्रक्रिया में जब वह शक्ति जब शमशान उठकर जाता है उसके पास में 11 दिन का, अगर उसने 11 दिनों के अंदर अंदर अगर कहीं से कहीं पर भी जाकर अगर पता करवा लिया कि मेरे ऊपर तंत्र हुआ है तो वह बच सकता है। अन्यथा उसके बाद अगर उसको नहीं मालूम हुआ तो धीमे धीमे वो मर जाएगा। 11 दिनों तक इसका विधान है, 11 दिनों तक यह ख़त्म हो जाएगा व्यक्ति, जो भी आपका दुश्मन हो। और आजकल कोई मुठ नहीं चलाता है किसी के ऊपर में भी। मुठ चलाने वाले ज़माने गए, जब वो पुराने तांत्रिक जो हुआ करते थे, जो एकदम सीधा एक बार में अगर किसी ने तूतड़ा भी कर दी आस पड़ोस में तो सीधा वो मरघट पे निकाल देते थे उस व्यक्ति को। तो आजकल मुठ कोई नहीं चलाता है, और जिसके ऊपर भी चल जाती है तो वो ज़िंदा नहीं बचता है। और इसका जो पाप लगता है वह आप ही के ऊपर लगेगा, क्योंकि आपने उसके ऊपर मुठ का प्रयोग करके उसको मृत्यु घाट उतार दिया है। और मुठ उस व्यक्ति के ऊपर चलाई जाती है जिसने आपके परिवार को बर्बाद कर दिया हो, परिवार में किसी की जान ले ली हो। ऐसे व्यक्तियों के ऊपर मुठ चलाई जाती है, और उन जैसे लोगों के ऊपर अवश्य मुठ चलानी चाहिए। आजकल का ज़माना ऐसा है कि एक दूसरे की कोई खुशी नहीं देखता है। आजकल के ज़माने में सिर्फ ये होता है कि वह कामयाब हो रहा है तो उसको नीचे गिराऊं, और यही सब चल रहा है। अगर कोई भी व्यक्ति सीखना चाहता है तो हम उसको विधि विधान दे देंगे। और मुठ कैसे चलाई जाती है ये भी मैं आपको बताता हूँ। मंत्र है, काफ़ी बड़ा है, उतना भी बड़ा नहीं है बट छोटा है। उसको 1008 बार उसको जाप किया जाता है। जाप करने के बाद सिद्ध किया जाता है। सिद्ध कैसे करते हैं वो विधि विधान अलग है उसका। भैरव की फ़ोटो लेकर या फिर थोड़ा भोग वगैरह उसकी फ़ोटो के सामने चढ़ाकर आप रुद्राक्ष की माला से इसको सिद्ध कर सकते हो। इस मंत्र को 1008 बार सिद्ध होने के बाद फिर आपको करना क्या होता है, शमशान जाना होता है। जो जलती हुई चिता है वहाँ पर शमशान में, उसके ऊपर आपने एक हांडी रखनी है, छोटा सा मटका रखना है, ज़्यादा बड़ा भी नहीं हो। उसमें काले उड़द भरने हैं आपको। भरने के बाद फिर वह भुंज जाएंगे। जो भुंज जाएंगे उनको अलग कर लेना है, जले हुए उड़दों को अलग कर लेना है। और वही जले हुए उड़द या फिर जिसके ऊपर आपको मुठ चलाना है उसकी फ़ोटो हो सामने, और उसी वक्त पे रात्रि 9 बजे के बाद उसी वक्त पे वह जले हुए फ़ोटो पर मारने हैं उड़द। 21 बार मंत्र पढ़कर, मुट्ठी में उड़द लेकर 21 बार मंत्र पढ़कर वह फ़ोटो पर मारने हैं। सामने फ़ोटो हाथ में लेकर और फेंकने हैं। फेंकने के बाद फिर आपको करना क्या है, उस फ़ोटो को या फिर ज़मीन में उस फ़ोटो को गाड़ दो, या फिर उसी जलती हुई चिता में उसको जला दो। फिर तुरंत ही उसका उसी रात्र में ही उसका प्रभाव शुरू हो जाएगा उसके ऊपर में। और ये जो शक्तियाँ होती हैं उस वक्त पर जब आप यह क्रिया कर रहे होंगे, उस वक्त पर जितनी भी शमशान में शक्तियाँ होंगी, चाहे 1 हो, चाहे 2 हो, चाहे 10 हो, चाहे 50 हो, वो सारी की सारी उसके पास में चली जाएंगे जिसके ऊपर आपने मुठ चलाया हुआ है।
अब आप खुद ही सोचो, अगर इतनी सारी शक्तियाँ उसके ऊपर हावी हो जाएं, उसके पास चली जाएं सर्वनाश करने के लिए, तो वह व्यक्ति कब तक समय बिता पाएगा यहाँ पर, कब तक जी पाएगा वो। और जिसको भी यह साधना सीखनी है तो ग्रुप बना रहे हैं, आप हमें मैसेज कीजिए, व्हाट्सएप नंबर आपको मिल जाएगा। हमें मैसेज करके हम आपको विधि विधान देंगे इसका पूर्णता, और समझाएंगे भी। और इस प्रयोग को कोई भी गलत नहीं करने योग्य मैं उसको नहीं दे सकता। जिसका कोई दुश्मनी ना हो उसको प्रयोग देकर क्या करें। जिसका जब दुश्मन हो या फिर दुश्मनी चल रही हो आपकी, ऐसे व्यक्तियों के ऊपर आपको यह प्रयोग अवश्य करना चाहिए। जय श्री महाकाल। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कर दो, सब्सक्राइब भी कर दो।